हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुणनखंड निकालना। मान लो कोई संख्या दे दी जाए, उसके कैसे फैक्टर निकालेंगे। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इस संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं तो हम लोग कैसे निकालते थे, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। चलिए हेडिंग डालिए, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल। पहले हम लोगों ने गुणनखंड निकालना सीखा, अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। चलिए देखते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी जाए, इसे 24 दे दिया जाए, अगर पूछा जाए इसके गुणनखंड, तो पहले हम देखेंगे इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। मतलब इस संख्या में कौन सी संख्या से भाग दें कि ये विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्या होती है। एक तो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, ठीक है, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, ठीक है। ये इतनी संख्याएं हैं, इसमें 24 का भाग चला जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएंगी संख्याएं सारी 24 के गुणनखंड। चलिए इनका व्युत्क्रम करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो गुणनखंड आ गया, व्युत्क्रम करते हैं, उनका योगफल करते हैं। 1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/24। ये व्युत्क्रम का योगफल हो गया। अगर हम लोग इनका एलसीएम लें, एलसीएम 24 आ जाएगा, ठीक है। 1 से भाग देंगे तो 24 बार जाएगा, 24 का 1 में गुणा 24, इसका करेंगे तो 12, इसका करेंगे तो 8, इसका करेंगे तो 6 और इसका करेंगे तो 4, 3, 2, 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो। अब जब ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें ये पता लगा कि जो ये संख्याएं हैं तो ये क्या थी, गुणनखंड थी, और हमने इनका क्या कर दिया, योग। तो इससे एक फार्मूला निकल के आता है कि ये क्या है, गुणनखंडों का योगफल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल का फार्मूला लिखें अगर, व्युत्क्रम का योगफल निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का योगफल। क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड है, इनका योगफल। तो ऊपर लिखेंगे गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। और अपॉन में 24, 24 क्या है, वह संख्या है जिसका हम लोगों ने गुणनखंड किया था। तो क्या लिखेंगे, बटे में संख्या, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बन के आ गया, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालने का, व्युत्क्रम का योगफल बराबर होगा गुणनखंडों का योगफल बटे संख्या, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला तो बन गया, अब इस फार्मूले का यूज कहाँ होगा, तो आइए मैं बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे बोला जाए 240 के व्युत्क्रमों, 240 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो 24 के क्या हो जाएंगे, देखो 8 इंटू 3 हो जाएगा, इसमें 10 बचेगा तो 5 इंटू 2, 8 के भी और हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 के हो चुके हैं, इसके होंगे नहीं, 5 के होंगे नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं 2 कितनी बार है, 2 है 4 बार, 2 की पावर 4 लिख देंगे, 3 एक बार, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, हमसे जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो गुणनखंड का फैक्टर निकालना होता था कि कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो हम लोग हाथ में एक जोड़ के फैक्टर निकाल देते थे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इनके गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंड के कैसे निकालते थे, जैसे 2 की पावर 0 से शुरू करते थे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे तो करते थे। चलो 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 की पावर, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसके बाद ये क्या हो गया, गुणनखंडों का योगफल। और फार्मूले में क्या है, अगर हमें व्युत्क्रम का योगफल निकालना है तो गुणनखंडों का योगफल मतलब ये, और बटे संख्या, संख्या कौन, जिसका हम लोगों ने गुणनखंड किया था, तो 240 बटे में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का 16, ठीक है।
3 की पावर 0 का 1, 3 की पावर 1 का 3, 5 की पावर 0 का 1, ठीक है। किसी की संख्या की घात 0 हो उसका मान क्या होता है 1, और 5 की पावर 1 का 5। चलो इनको जोड़ देते हैं। तो 16 4 20, 8 28, 2 30 और 1 31, इंटू 3 और 1 4, 5 और 1 6 और बटे में 240। काट दो, 6 चौको 24, इसको काटा 10 बार गया तो आंसर क्या आ गया 31/10। मान क्या आ गया 3.1। ये क्या हो गया व्युत्क्रम का योगफल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो गया, क्या ज्ञात करना था व्युत्क्रम का योगफल। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखते हैं। जो दे दिया जाए 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो 36 × 10 हो सकता है, तो इसको 9 × 4 कर दो, इसको 5 × 2 कर दो, इसके हो जाएंगे 3 × 3, इसके हो जाएंगे 2 × 2 और ये 5 और 2। अब 2 कितनी बार, 3 बार, 2 की पावर 3, ठीक है। 3 कितनी बार, 2 बार, और 5 1 बार, ठीक है। चलो अब इनका गुणनखंड का योगफल निकालें। चलो निकाल लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे तो करते हैं। 3 की पावर 2 का क्या करेंगे, 3 की पावर 0, ठीक, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब 5 का निकाल ले, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब ये क्या है, गुणनखंडों का योगफल। फार्मूले में क्या था, गुणनखंडों का योगफल बटे संख्या कौन सी, जिसका हम लोगों ने गुणनखंड किया था, ये 360। इसके बाद चलो 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 2 का 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, इसका 1, इसका 3, इसका 9, इसका 1 और इसका 5। चलो जोड़ दो, 8 2 10 4 14 और 1 15, इनको जोड़ दो, 9 1 10 3 13, इसको जोड़ दो, 5 और 1 6, ये 360, इसको भाग दे दो 6, ठीक है। इसको कर दो 15 चौके 60, बचा क्या 13/4। अगर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, नहीं 4 3 12, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना 1, फिर 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा आज गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा कि फार्मूला क्या आता है, फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके आने वाले एग्जामों में आपको काम देगा, जैसे SSC GD वाले, ठीक है, RPF। तो किसी भी एग्जाम में ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।